क्या करा बाबू, ऑन सेलिंग ए टीवी। देखो इसमें बाबू क्या लगाना, आपको एसपी है ना, सिंपल आपको बाबू ये जो सीपी और एसपी होता है ना, उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना था, कल बताए थे। सेलिंग प्राइस से निकालना है तो कॉस्ट प्राइस, आप परसेंटेज दिया रहेगा तो 100 प्लस क्या प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 करोगे, इस तरह से सेलिंग प्राइस से निकालोगे। तो क्या करा क्वेश्चन समझो, बाय ऑन सेलिंग ए टीवी बाबू एट 5% गेन एंड फ्रिज को 10% गेन पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो आदमी को कितना बाबू प्रॉफिट हो रहा है, शॉपकीपर गेन है ना 3250 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बट ही सेल द टीवी बाबू एट 10% गेन एंड 5% लॉस। ही गेन है कितना बाबू, कितना है बाबू, ही गेन है 1500 रुपया, 1500 रुपया। तो फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस एंड टीवी और फ्रिज का। फ्रिज का क्या निकालने का रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस निकालने का रहा है। तो कैसे निकालोगे, यही आपको समझना है ना, कैसे निकालोगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो, तो आपको क्या करा, टीवी को कितना परसेंट गेन पे बेचा, 5% पे, और फ्रिज को कितना 10% ये गेन पे बेच रहा है, गेन का हो या प्रॉफिट का हो, 10% गेन पे बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है बाबू, प्रॉफिट हो रहा है 3250 रुपया, ठीक है। तो बाबू मान लेते हैं टीवी का बाबू कितना मान लो, टीवी का कॉस्ट प्राइस पूछना है ना, तो कॉस्ट प्राइस टीवी का मान लो 1 रुपया, और फ्रिज का कितना मान लो 22 रुपया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5% प्रॉफिट पे एसपी निकाल दो बाबू, है ना। दूसरे का बाबू क्या करो, 10% प्रॉफिट हो, 10% प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसका प्रॉफिट निकाल दो, इसका प्रॉफिट निकाल दो, दोनों प्रॉफिट कितना, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3250 रुपया हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3250 रुपया हो रहा है, ठीक। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा। दूसरे बार में टीवी को क्या किया, 10% गेन पे बेचा, फ्रिज को 5% लॉस पे बेच के दिया। तो दूसरे केस में जितना टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट होगा, है ना, उसको कितना इक्वेट कर दो, 1500 के बराबर इक्वेट कर दो। दो इक्वेशन हो जाएगा, आंसर आपका क्या होगा, आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, हम लोग बाबू बचपन में आपको पढ़ाए थे शैतान, गेन हम लोग कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बाबू चाहे गेन हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर सीपीएसपी दे रहे तो देखो, गेन हम लोग कैसे निकालोगे, गेन बराबर कितना होता है, प्रॉफिट बराबर कितना होता है जी, कितना होता है शिवानी बता बाबू, या धर्मवीर वीडियो ऑन करो बाबू, प्रॉफिट बराबर क्या होता है जी, शिवानी क्या होता है, शांत बता बाबू। गेन या गेन निकालेंगे चाहे प्रॉफिट निकालेंगे तो सीपीएसपी के टर्म में क्या होगा, नहीं पता है जी। कि- कि- कितना होगा आनंद, गेन बराबर क्या लिखते हैं जी एसपी और सीपी के टर्म में, प्रॉफिट कब होता है जी, धर्मवीर कितना होगा शांत बोलो बाबू, क्या सर फिर से बोलिए। प्रॉफिट कब होता है जी, प्रॉफिट वाला क्या फॉर्मूला लिखेगा, जब प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। शांत आवाज नहीं जा रहा जी, शांत बाबू। अरे शैतान मान लो कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, 10 रुपए में खरीद रहा है 20 रुपए में बेच दिया, तभी ना आपको प्रॉफिट होगा जी। तो गेन बराबर हमको यहाँ क्या गेन दे ले, 3250 रुपया क्या दिया हो, गेन दिया हो, तो गेन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी करेंगे, ज्यादा में बेचो और कम में क्या करो, खरीदो, यही ना प्रॉफिट करोगे जी। प्रॉफिट क्या करोगे, गेन या गेन बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, है ना। तो गेन हम लोग कैसे करेंगे बाबू, है ना, ज्यादा में बेच, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ज्यादा में बेच दो, कम में खरीदो, 10 में खरीदो 20 में बेच दो, तो एसपी माइनस सीपी। लॉस कैसे करोगे, लॉस कैसे होगा, 10 रुपया का माल खरीद रहा है 5 रुपया में बेच रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। गेन का ये होता है, लॉस का क्या करोगे, लॉस क्या करोगे, है ना, 10 रुपया में खरीद रहे हो और 5 रुपया में बेच रहे हो, तो सीपी अगर बाबू क्या है, ज्यादा है और एसपी कम है, 10 का माल 5 में बेच दिया, है ना। तो सीपी माइनस कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होता है ना, लॉस होता है, ठीक। नेक्स्ट समझना है, धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, ठीक है। तो अगर आपको क्या करा, आपको टीवी का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, और फ्रिज का, तो मान लेते बाबू, लेट बाबू, लेट बाबू सीपी ऑफ बाबू टीवी, टीवी का सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस, या पूरे लिखो, लेट बाबू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना हो जाएगा, वो टीवी का कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपया, ठीक। टीवी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो 5% का गेन हो रहा है, तो टीवी का एसपी निकाल दो, टीवी का क्या निकाल दो, एसपी निकाल दो, एसपी निकाल दो, है ना, ठीक। टीवी का एसपी निकाल दो। तो एसपी का कल फॉर्मूला बताए थे ना जी, सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाता है ना, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट ले लो, 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंट,
है ना, और डिवाइडेड बाई बाबू कितना 100, यही ना एसपी का होता है बाबू। ठीक, एसपी अगर निकालना है बाबू तो क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट बाबू, अगर लॉस निकालना है, लॉस दे ले रहेगा तो एसपी निकालना है तो सीपी इंटू 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस परसेंट प्रॉफिट पी कर दो, और डिवाइडेड बाई कितना कर दो 100 कर दो, है ना। ठीक, 100 माइनस लॉस परसेंट कर दो, 100 माइनस लॉस हो जाएगा, परसेंट लॉस हो जाएगा। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी का 100 रुपया मान लेते सर, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी का कितना 100 रुपया, एंड कॉस्ट प्राइस बाबू फ्रिज का मान लो, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका सर, फ्रिज का, किसका, फ्रिज का कितना बाबू, ₹22 हो गया। ठीक, अब आपको कहा क्या रहा, वो कहा क्या रहा, ये मैन बाबू है ना, सेलिंग ए टीवी बाबू 5% गेन, तो 5% गेन पे बेच रहा है, तो एसपी ऑफ टीवी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ टीवी निकाल दो, टीवी का एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ टीवी कितना 5% गेन हो रहा है ना, तो सीपी इंटू 100 प्लस 5% का गेन हो रहा है, 5% का गेन है तो 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ही करोगे ना जी। एसपी ऑफ क्या निकल गया, टीवी निकल गया, तो एसपी ऑफ टीवी निकल गया तो x इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 रुपया हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। उसी तरह से बाबू एसपी ऑफ क्या निकाल दो, फ्रिज निकाल दो, एसपी ऑफ क्या निकाल दो, फ्रिज निकाल दो, एसपी ऑफ क्या निकाल देंगे, फ्रिज निकाल देंगे, फ्रिज का एसपी सर, तो एसपी कितना बाबू, सीपी, फ्रिज का सीपी कितना है बाबू 22 है। अब फ्रिज पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, कितना 10% का, तो 100 प्लस 10 करेंगे, इसमें फार्मूला रखेंगे ना, प्रॉफिट 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई कितना 100, तो कितना आ जाएगा, रुपया बाई इंटू 110 डिवाइडेड बाई कितना 100। ठीक, तो ये एसपी ऑफ टीवी निकल गया, एसपी ऑफ फ्रिज निकल गया पहले केस के लिए, है ना। और कह रहा बाबू गेन कितना हो रहा है, 3250 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कितना गेन, इधर हम ऑन करो, शुभ से ऑन करो जी, गेन कितना हो रहा है 3250 रुपया का, तो गेन हम लोग कैसे निकालेंगे सर, एसपी माइनस सीपी, गेन हम लोग ऐसे ही निकालेंगे ना, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी, तो ये क्या है सर, एसपी है, और ये क्या तो ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो आपको गेन, टोटल गेन हो रहा है, टीवी और फ्रिज को बेच रहा था, टोटल गेन हो रहा है, टोटल गेन 3250 रुपया हो रहा है, तो टोटल एसपी इतना हो गया, टीवी प्लस फ्रिज का एसपी इतना हो गया, उसमें से क्या कर दो, सीपी घटा दो, टीवी और फ्रिज का सीपी घटा दो, आपका गेन निकल जाएगा, है ना। मतलब गेन हम लोग कैसे निकालेंगे, गेन अगर हम लोग को निकालना है, 3250 का गेन हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, टोटल एसपी माइनस क्या करेंगे, टोटल सीपी करेंगे, यही करेंगे ना, है ना। ठीक सर, यही करेंगे। अब टोटल एसपी कितना सर, तो टीवी वाला जो जितना बेचा, फ्रिज को जितना बेचा, उसको क्या करो, जोड़ दो, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 105 एक्स बटा 100, 105 एक्स बटा 100, यही करोगे ना। ठीक, ठीक सर। अब माइनस टोटल एसपी कितना सर, टोटल एसपी ये हो गया टीवी का, टोटल एसपी कितना, तो टीवी वाला एसपी प्लस फ्रिज वाला एसपी, तो ये हो गया आपका टीवी वाला, फ्रिज वाला कितना सर 110 बाई डिवाइडेड बाई 100, ये टोटल एसपी हो गया, टोटल एसपी कहने का मतलब क्या है, एसपी ऑफ टीवी प्लस एसपी ऑफ फ्रिज। ठीक, माइनस टोटल सीपी, तो सीपी ऑफ टीवी प्लस सीपी ऑफ फ्रिज, टीवी का कितना एक्स, टीवी का कितना एक्स प्लस बाई, यही हो जाएगा। तो ये गेन निकल गया, गेन कितना दिले 3250 दिले, तो यहाँ से एगो इक्वेशन आएगा ना, हाँ सर यहाँ से एगो इक्वेशन आएगा, फिर दोबारा एगो और इक्वेशन आएगा, दूसरे लाइन से पढ़ो, टीवी को 10% गेन पे बेच रहा है और फ्रिज को 5% लॉस पे बेच रहा है, तो वहां से दो इक्वेशन आएगा, वहां से एक और इक्वेशन आएगा, दोनों को क्या करो, दोनों को सोल्व कर दो एक्स बाई के टर्म में, है ना, एक्स बाई के टर्म में। ठीक है ना भोला, चलो अच्छी बात है, किसको इरेज करें बाबू, लिखो जी लिखो, लिखो बाबू, 1.5 पेज के आसपास में जाएगा जी। आज कौन कौन है, शैतान है, शर्मा जी नहीं है, अंशुजीत शैतान कहाँ चल गया जी, इसको तो कुटाई खोजता। लिखो बाबू, कुछ नहीं करना है, 2 बार अप्लाई करना है, शांत बाबू बोलता का नहीं जी, शांत, हाँ सर। पूछते तो सीपीएस पे नहीं पता है जी,
एसपीसीपी नहीं पता है शांत? पता है सर, आप बताए थे। शैतान है। लेट से कहा था अंशुजीत? एक शर्मा एक प्रधान है। सर मैं यशु, हाँ बाबू यशु बाबू वीडियो ऑन करो यशु। ए धर्मवीर बाबू ऑन करो। ये सब शैतान बंद कर, जल्दी लिखो जी जल्दी लिखो। एक इक्वेशन आपका यहाँ से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स वाई में रिलेशन लाओ। इसी को इरेज करते बाबू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बाबू, इसको क्या करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, है ना? ठीक बोला। कैसे करेंगे सर? 3250 हो गया बराबर 105 110 है। इसको करोगे भोला मेरा, सिंप्लीफाई करोगे भोला, ये माइनस एक्स बाई है, ठीक है भोला। तो एक्स को एक साथ रखो ना जी, कैसे करोगे? ऐसे करो 150 एक्स, इसको काट पीट करो, कट पीट करो पहले। कितना से कट पीट करोगे? 20 से, 20 से करोगे 21, अब 20 से करोगे 5 से करोगे 20, 5 से करोगे 22 और 5 से करोगे है ना 20। कितना हो गया? 21x/20 हो गया प्लस 22/20 बाई हो गया। ये माइनस एक्स माइनस बाई है, माइनस एक्स माइनस बाई। अब कुछ मत करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 21/20x हो गया। अब x वाले को 21 माइनस 21/20x है ना जी, तो 21x-20 कितना हो जाएगा? x/20, x को x के साथ घटाओ, y को y के साथ घटाओ। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। x को x और y को y के साथ घटाओ जी। कितना सर? कुछ नहीं बाबू, 3250 बराबर 21/20x माइनस एक्स करो, 21/20x माइनस एक्स करेंगे, फिर प्लस 22 वाला को घटाओ, 22/20 माइनस बाई करो, सोल्व करो। 3250 थोड़ा बड़ा जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा तो x/20 हो गया, 20 एलसीएम हो गया तो 2y/20 हो गया। 20 इधर भेज दो तो 3250 मल्टीप्लाई 20 बराबर कितना? x+2y। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये इक्वेशन 3250 गुना 20, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 3 दूनी 6, 6500। एक 0 और हो जाएगा। बराबर कितना सर? x+2y। एक इक्वेशन यहाँ से हुआ, थोड़ा लंबा जाएगा बाबू। नेक्स्ट भोला, ए धर्मवीर जल्दी करो जी।
दूसरा केस बाबू, सेकेंड केस, एक इक्वेशन है, उसके बाद क्या करो, टीवी को कितना बेच रहा है वो, 10% गेन पे, और फ्रिज को 5% लॉस पे बेच रहा है। सेकेंड केस में बाबू क्या करेंगे बाबू, है ना, सेकेंड केस के लिए एसपी निकालो। टीवी को कितना परसेंट पे बेच रहा है बाबू, 10% गेन पे बेच रहा है ना। तो सेकेंड केस के लिए एसपी बाबू, ये फर्स्ट केस था, है ना, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा है। सेकेंड केस के लिए एसपी निकालो। नाउ बाबू, नाउ एसपी फॉर सेकेंड केस, सेकेंड केस के लिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, टीवी को कितना 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, टीवी को कितना 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। तो एसपी ऑफ बाबू टीवी, एसपी ऑफ टीवी का एसपी कितना हो जाएगा, कितना बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो एसपी का जो बाबू टीवी का जो बाबू क्या है, सीपी है, सीपी टीवी का कितना है सर, सीपी एक्स इंटू 100 प्लस 10% डिवाइडेड बाई कितना 100, कितना हो जाएगा 110 रुपया बटा 100 हो जाएगा। यही ना टीवी का होगा जी, एक्स हो जाएगा। उसी तरह से बाबू एसपी ऑफ फ्रीज निकाल दो, एसपी ऑफ फ्रीज निकाल दो। फ्रीज का एसपी कितना सर, 5% लॉस पे, फ्रीज का एसपी कितना सर, 5% लॉस पे, 5% क्या है बाबू, लॉस पे, लॉस पे है ना, लॉस पे। तो 5% लॉस करो तो सीपी इंटू 100 - 5 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 95 बाई है, सीपी का कॉस्ट प्राइस कितना है बाई है, तो 95 बाई बटा 100। ये निकल गया एसपी ऑफ टीवी, एसपी ऑफ फ्रीज निकल गया। अब यहाँ से क्या निकालो, गेन निकालो। गेन कितना हो रहा है बाबू, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका जो गेन हो रहा है वो 1500 रुपया। गेन कितना हो रहा है 1500 रुपया। तो अगेन भोला, गेन मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। गेन हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी करके। गेन मेरा कितना निकल जाएगा सर, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। ठीक, नेक्स्ट टोटल एसपी कितना सर, टोटल एसपी कितना, दिस एसपी 110 एक्स बटा 100 प्लस 95 बाई बटा 100। ये हो गया टोटल एसपी, माइनस माइनस कितना टोटल सीपी, तो सीपी टोटल कितना एक्स प्लस बाई। गेन हो गया 1500 रुपया का, गेन कितना दिले 1500 दिले। यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकालोगे और क्या करोगे, सोल्व करोगे, यही करना है। सौम्या क्या कर रही है जी, सौम्या, सौम्या बाबू कर क्या रही बोली। सर एक 1500 बराबर, काटो बाबू, कटपीट करो, 20 से 5 से काटो 22 हो जाएगा, 5 से काटो 20 हो जाएगा, 5 से काटो 19 हो जाएगा, 5 से काटो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22x बटा 20, यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 19 बाई बटा 20। इसको दूसर कलर से लिख दो यहाँ पे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है शैतान। 19 बाई अपॉन 20, ये माइनस बाई हो जाएगा। यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकलेगा, यहाँ से इसको सोल्व करोगे, दूसरा इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ से पता है, एक्स बाई को सोल्व करोगे आंसर आपका आएगा। जल्दी लिखो बाबू। कहा है अंशुजीत, लेट से कहा था जी, हे अंशुजीत। अरे सर आपके पीछे वाला शायद नींद नहीं टूट रहा था। नींदे नहीं टूटता है आपको, जल्दी लिखो बाबू।
जल्दी करो बाबू। एक इक्वेशन यहाँ से इसको सोल्व करो जी, 22 एक्स बटा 20 माइनस एक्स है, इसको सोल्व करो जल्दी से बाबू। बड़ा क्वेश्चन है जी। ए शुभ शैतान कोची कर रहा है, कोची कर रहा है, समझ में नहीं आता। लिखा है इतना जी, यहाँ तक लिखे शिवानी? बोलिए शिवानी। यस सर। चलो ठीक है, अब हम लोग टोटल इरेज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, हमको इक्वेशन 1 से मतलब है। तो इक्वेशन 1 कितना है सर, इधर राइट साइड लिख लेते हैं, x + 2y बराबर 6500। ठीक, इक्वेशन 1 ये है, इधर लिख लेते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब टोटल इरेज करते हैं, टोटल क्या करते हैं, इरेज करते हैं। यहाँ से इक्वेशन 2 निकालेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना था बाबू, खाली आपको क्या निकालना था, गेन दे ले था। तो गेन निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी कर दो, टीबी का एसपी निकाल दो, टीबी का सीपी निकाल दो, घटा दो टीबी का गेन, है ना, फ्रिज का। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको इक्वेशन सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, एक्स है 22 बटा 20 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, मैं रिपीट के 2x बचेगा जी। 22x माइनस 20, इधर माइनस 20x कर दोगे। इसको सोल्व करोगे भोला तो मेरा कैसे सोल्व होगा, इधर 1500 हो गया, ये 22x बटा 20, तो एलसीएम 20 लेगा ना जी, तो इधर जाएगा ना जी, तो 20x, तो 22x माइनस 20x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बटा 20। इसको 19 बाई, माइनस इधर है 19 बाई बटा 20, माइनस इधर बाई है, तो 20 इधर जाएगा, तो 20 बाई, तो 19 बाई माइनस 20 बाई कितना, माइनस बाई, माइनस बाई, बाई बटा 20 हो गया। 20 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1500, 20 एलसीएम लेगा ना जी, तो 20 हो जाएगा, तो 20 इधर ये आ जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर 2x माइनस बाई। यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकाल दो, 2x माइनस बाई बराबर 15 इंटू 2 30 हो गया, 3 को 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन एक यहाँ है सर, 2 यहाँ है सर, एक यहाँ है सर, 2 यहाँ है। अब दोनों को क्या करो, सोल्व करो, आंसर लाओ। क्या चीज से मल्टीप्लाई, एक्स वाला बाई वाला टर्म सेम कर देते, यहाँ 2 बाई है, यहाँ सिर्फ बाई है, यहाँ 2 बाई है, यहाँ सिर्फ बाई, तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाबू, इक्वेशन 2 बाबू विथ 2, क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x माइनस 2 बाई बराबर 30,000। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 से बाबू, है ना, इक्वेशन 1 दिया बाबू, क्या दिया हुआ सर, x + 2 बाई बराबर 65,000। ये कहाँ से आया सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाबू, ये कहाँ से आया, इक्वेशन फर्स्ट से आया, ये बोला। दोनों का क्या करो, जोड़ दो, 2 बाई मर गया, 5x हो गया, इसको ऐड कर दिए, 5x 30,000 65,000 95,000, ठीक, इक्यावन 10,000 तो x की वैल्यू कितना, 19,000। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 19,000। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा। x बराबर कितना, 95,000। कई पेज हुआ जी शिवानी, इसका तो एक पेज में हो जाएगा, 19,000। तो आधा बच ही गया। कितना पेज में हुआ ईशांत बाबू, तो मेरा तो पूरा हो गया। 1.5 पेज पूरे हो गया, यस सर। चलो ठीक है। x की वैल्यू आ गया 19 बाबू। अब पुट द वैल्यू ऑफ x बाबू, इक्वेशन 1 चाहे 2 में पुट करो, जिसमें इच्छा उसमें पुट करो, है ना। इक्वेशन 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 में पुट कर दो, है ना, बोला पुट द वैल्यू ऑफ x बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ x कहाँ सर, इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करो, x + 2 बाई बराबर 65,000, कितना दिले है सर,
x प्लस 2y बराबर 65,000 दिया हुआ। x की वैल्यू रखो 19,000। शर्मा जी आज कहाँ रह गए? प्रधान शर्मा कहाँ रह गए बाबू? सुतल रह गया का जी? नहीं पता सर। 19,000 प्लस 2y, 19,000 प्लस 2y बराबर 65,000। तो 2y बराबर कितना? 65,000 माइनस 19,000। 2y 65 में 19 घटाओ जी, कितना होगा जी? 65,000 में 19,000 का 65 में 19 घटाओ बाबू। 65 माइनस 90, 15 में से 9 गया 6, और 46 कितना हो जाएगा? 46 आ जाएगा। 46, 46,000 आ गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 46/2, 23,000 हो गया। ठीक, इसीलिए x क्या है? टीवी का कॉस्ट प्राइस है, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 19,000 और कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज 23,000 रुपया। लिखो, लास्ट 2 लाइन लिखते हैं। तो क्वेश्चन था बाबू थोड़ा सा बड़ा था, कुछ नहीं करना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जल्दी लिखो जी। इसीलिए लास्ट में बाबू कॉस्ट प्राइस ऑफ बाबू किसका? टीवी ये का 19,000 रुपया और फ्रिज का 23,000 रुपया। लिखो, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। सर मेरा आधा बच गया, उसमें क्या करें? उसमें लिखो, इसलिए बाबू कॉस्ट प्राइस ऑफ बाबू है ना, कॉस्ट सर लेकिन फिर भी बच जाएगा। फिर भी बच जाएगा बोले तो चिल्लर जैसा लिखती क्या हो? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो जी, हद करती बाबू, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हो तो बचेगा नहीं। देखो सबका पूरा हो गया, 1.5 पेज हुआ जी कि बच गया धर्मवीर? क्या सर? धर्म 1.5 पेज लगा, कितना लगा जी? 2 पेज। वह उसका 2 पेज चल गया। लिखो जल्दी से, बच गया तो रहने दो ना बाबू, नेल पॉलिश में पैसा बर्बाद कर देते हो। पेज हाफ बच गया तो रो रही है। ए सौम्या क्या कर रही हो जी? सौम्या कुछ कुछ नहीं कर रही हो? नहीं कैसे कुछ कर रही बाबू? इसलिए बाबू कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका बाबू? टीवी का। टीवी का कॉस्ट प्राइस 19,000 रुपया, 19,000। ठीक, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज का 23,000 रुपया। कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज कितना बाबू? 23,000 रुपया, 23,000। लिखो शैतान जगह नहीं। कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज कितना होगा? 23,000 रुपया होगा, 23,000 होगा। अगला क्वेश्चन समझना बाबू। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है जी? ए शांत बोला, ऐसा बताओ मेरा सर। फॉर्मूला क्या होता? क्या होता है शांत? PRT बटा है। अगला बाबू सिंपल इंटरेस्ट पे ही है क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट पे है। सर P इंटू R इंटू TY 100। वीडियो ना ऑन करो जी, शैतान बंद करके खाली आता है 6 बजे, 5:30 बजे आता है, अंतिम से लेट आता है। 5:30 बजे आता हूँ कि सर कि 5:10 में आया। हाँ 5:10 में है ना। क्या बजे कॉल कैल है आपको? देखो तो मोबाइल में 4 बार रिंग बजाते, घंटी बजाते तो आता है। नेक्स्ट बाबू लिख लिया जी, अगला क्वेश्चन समझो। अंतिम में लिख लेना, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 19,000 रुपया, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज कितना? 23,000, 23,000 रुपया। मेरा यहाँ पे रुपया देकर छोड़ दिए हैं, जगह नहीं है। देखो अगला बाबू क्या करा बाबू, आपको बचपन में बाबू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया था, है ना? ये मैन इन्वेस्टेड बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए मैन इन्वेस्टेड
invested an amount at 10% per annum and another at 8% per annum। क्या कोई आदमी बाबू तो इन्वेस्ट किया, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो एक अमाउंट को मान लो है ना 10,000 एक बार 5,000 इन्वेस्ट किया, तो मान लो कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करता है कितना 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट देता है ना, कि हम तुमको 10,000 रुपया दे रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फ्री में देंगे 10,000 रुपया लेंगे, ठीक 10% लेंगे। अनदर बाबू अनदर अमाउंट कितना इन्वेस्ट करा 8% के हिसाब से है ना, अनदर कितना इन्वेस्ट करा 8% के हिसाब से। कैसे सर, सिंपल इंटरेस्ट, पहला क्या था सीपी था, अभी यहाँ पे क्या करा सिंपल इंटरेस्ट करा। 10 ही रिसीव बाबू 1350 रुपया एनुअल रेस्ट है ना, मतलब बाबू एक साल में उसको कितना हो रहा 10% पे इन्वेस्ट किया ना अमाउंट जी, और 8% पे इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो एक साल में दोनों को जोड़ के कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1350 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू हाइड इंटरचेंज द बाबू अमाउंट इन्वेस्टेड है ना, अब ये अमाउंट को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, जो पहले 10% कर रहा था अब उसको क्या बना दो 8% कर दो, और 8 वाले को क्या कर दो 10% कर दो, है ना, ठीक। तो उसके बाद क्या करता है वो 45 रुपया क्या मिलता है कम इंटरेस्ट मिलता, पहले जितना इंटरेस्ट मिल रहा था उससे 45 रुपया कम मिलता था, पहले 1350 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा था, तब उससे 45 रुपया क्या मिलेगा कम मिलेगा, ठीक। ये क्वेश्चन करा तो कह रहा बाबू है ना, व्हाट डिड ही इन्वेस्ट बाबू एट डिफरेंट, तो डिफरेंट रेट पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब 8-10% पे वह कितना अमाउंट लगाया इन्वेस्ट किया, और 8% पे कितना अमाउंट लगाया, है ना, यही कर। अरे शैतान कुछ अमाउंट रहा होगा ना जी, है ना, आपके पास 50,000 रुपया है, तो मान लो 30,000 रुपया 10% पे इन्वेस्ट कर दिया, 20,000 कितना 8% पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट मिला कितना 1350 रुपया। आप कह दो बाबू जो 30,000 10% पे कर रहा था ना उसको उलट दो, 30,000 को अब 8% पे कर दो और 20,000 को अब 10% पे कर दो, उलट दो, तो उस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या मिल रहा है आपको 45 रुपया कम मिल रहा है, पहले से 45 रुपया, पहले 1350 था उससे 45 रुपया कम मिल रहा है, तो कह रहा कितना अमाउंट है ना इन्वेस्ट किया, तो मान लेते बाबू लेट द बाबू है ना अमाउंट इन्वेस्ट एट 10%, 10% पे मान लो 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, और 8% पे 22 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, हमको क्या कर रहा है बाबू 10% पे कितना इन्वेस्ट करेगा, तो मान लेते कि 10% पे कितना 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, और 8% पे कितना 22 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको इंटरेस्ट पता है ना, इंटरेस्ट पता है, और जो अमाउंट मानेंगे वो क्या होगा मेरा प्रिंसिपल होगा, तो यहाँ से क्या निकाल दो 10% इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, जो 10% इंटरेस्ट लग रहा ना है ना उस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, दूसरे का वो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो 8% पे, और दोनों सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर दो जोड़ दो, और वह जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 1350 के क्या कर दो इक्वेट कर दो, फिर दूसरा केस में इंटरचेंज कर दो, और वहां से 45 रुपया घटा के ये कर लो, है ना बाबू 45 रुपया घटा के क्या निकाल दो इक्वेशन निकाल दो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। देखो लेट द बाबू अमाउंट है ना, let the amount invested at 10% amount invested at 10%, 10% पे कितना इन्वेस्ट किया मान लेते हैं 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 10% पे कितना सर 1 रुपया, ठीक, और 8% पे कितना 22 रुपया मान लो, लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है बाबू, एंड बाबू अमाउंट इन्वेस्टेड जी शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, एट 8% बी 22 रुपया, ठीक, 10% पे है ना बाबू 1 रुपया, और 8% पे 22 रुपया, ठीक। ये धर्मवीर सुध गया जी, ये सब शैतान वीडियो बंद कर करता क्या बाबू, संजना का देखो वीडियो हमेशा ऑन रहता है, कौन है वो, कौन है बाबू सौम्या, वो तो शैतान है, वो तो हमेशा भूखे बात करते रहता है, ठीक। अब बाबू आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाला, देखो 10% है ना बाबू इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताए थे, एसआई का फॉर्मूला बताए थे P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बताए थे, यही बताए थे ना, हाँ सर। तो प्रिंसिपल कितना ये है R 10 है, टाइम कितना लेंगे 1 साल कह रहा है, एनुअल कह रहा है, क्या कह रहा है एनुअल इंटरेस्ट कह रहा है, तो टाइम कितना होगा 1 साल होगा, है ना। तो एसआई बाबू टोटल एसआई निकाल दो, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बाबू, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल एसआई, 10% का ऐसा है अब प्लस कितना 8% का ऐसे निकाल दो, टाइम कितना लोगे 1 साल का है सर, क्वेश्चन में कहले एनुअल इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट कैसे लग रहा है एनुअल लग रहा है, एनुअल मतलब क्या है ना ईयरली, तो टोटल एसआई कितना सर 10% का इंटरेस्ट निकाल दो, तो प्रिंसिपल कितना है सर 10% वाला x
इंटू 10% इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8% पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8% पे कितना मिलेगा, 8% का जो प्रिंसिपल है बाई है इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना 1 है ना, मल्टीप्लाई बाई 1, टाइम है, टाइम 1 है और डिवाइडेड बाई कितना 100। तो टोटल एसआई कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है सर, 1350 रुपया, 1350 रुपया। इसको मारोगे, मार धार करोगे, देखो कितना करोगे 10x डिवाइडेड बाई 100 और प्लस 8 बाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करो भोला कि नीचे क्या रहे सेम रहे, तब नहीं था मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 से करोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 से करोगे 50 हो जाएगा, 2 से करो 4 हो जाएगा, 2 से करो 50 हो जाएगा। 1350 बराबर कितना हो जाएगा 5x बटा 50 प्लस 4y/50। 50 सेम है, एलसीएम ले लो, 50 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 1350 मल्टीप्लाई 50 बराबर 5x प्लस 4y। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करो जी, 5 25, 5 15 2 17, अब 5 1 6 हो गया, 675 हो गया है ना, 500 और 2 को 0 हो जाएगा बराबर 5x प्लस 4y। इसलिए एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा बाबू 5x प्लस 4y बराबर कितना 6700, 67,500। एक इक्वेशन यहाँ से। दूसरा इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे सर, अमाउंट को इंटरचेंज कर दो, पहले x पे 10% इन्वेस्ट कर रहा था ना, अब x पे कितना 8% लगा और y पे कितना 10%, तो 15 रुपया क्या हो रहा, 45 रुपया कम हो रहा। सेकेंड केस बाबू, नाउ बाबू सेकेंड केस में क्या करे बाबू, इंटरचेंज करने पे है ना बाबू, है ना, हाइड इंटरचेंज द बाबू अमाउंट इन्वेस्टेड, है ना, अमाउंट को क्या करो इंटरचेंज कर लो, मतलब 10 के जगह क्या रख लो, जैसे यहाँ इंटरचेंज कैसे करोगे, तो अरे x की जगह 5 है ना, तो अभी क्या रखो x की जगह कितना रख लो 4 रख लो, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना। ठीक, नेक्स्ट नाउ बाबू अमाउंट बाबू इंटरचेंजेज, हमको क्या करना, अमाउंट को इंटरचेंज कर दो, अमाउंट बाबू अमाउंट इंटरचेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाबू 10% पे कितना हो जाएगा बाई कर दो, पहले 10% पे 1 रुपया लगा रहा था, अब 10% पे क्या करो बाई लगा दो, है ना बाबू। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, अरे 10 वाला इसके साथ 8 वाला इसके साथ, यही तो होता। अमाउंट बाबू इन्वेस्टेड एट 10% इज बाबू कितना 22 रुपया, 10% अवरी किसको कर दो बाई कर दो, बाई कर दो। नेक्स्ट बाबू अमाउंट बाबू इन्वेस्टेड बाबू एट कितना 8% पे कितना है इज बाबू x रुपया, 8% पे x कर दो। ठीक, इसको इंटरचेंज कर दो, और क्या करना, कुछ करना थोड़ी है। क्या धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी, इस शैतान दिन भर खाली वीडियो आज तो क्या बंद के ले रहा था धर्मवीर, धर्मवीर नेक्स्ट Yes, sir. बाबू बंद कैले कैले कह रहा था जी, टोटल ऐसा एगो क्लास करता है अब बंद किए हुए रहता, टोटल ऐसा बाबू, टोटल एसआई कैसे निकालेंगे सर, 10% का एसआई 8% का एसआई निकालो, तो कितना हो जाएगा जी 10% का कितना 10 इंटू बाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8% का कितना 8 इंटू एक्स इंटू 1/100। टोटल जो अब एसआई 45 रुपया कम मिल रहा है, 45 रुपया कम मिल रहा है, पहले जितना मिल रहा था उससे 45 रुपया कम मिल रहा है, तो कितना हो गया 1350 माइनस 45, 10/100 अब प्लस 8x/100, यही आपका हो गया। लिखो जी। सर तो सब्ट्रैक्ट भी कर ही दीजिए। हाँ बाबू 1350 1305 होगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकालेंगे,
ये 1305 हो गया। अभी अंशुजीत के पापा जी से बात करते हैं शैतान, इसके मम्मी से देखो बात करते हैं। सर क्यों? सर क्यों? सुबह शाम वीडियो काहे बंद रखता है? शाम को भी लेट आया था कल क्लास, आज अरे सुबह भी सर लेट आ रहा है। नेटवर्क नहीं चल रहा है। नेटवर्क नहीं चल रहा। 5 से मारपीट करो बाबू, 5 2 से करो, 2 से करोगे 5, 2 से करोगे है ना 50, 2 से करो 4, 2 से करो 50, कितना हो जाएगा 5/, आप प्लस 4x है ना। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आ गया, डिवाइडेड बाई 50। एक इक्वेशन यहाँ, दूसरा इक्वेशन यहाँ, डिवाइडेड बाई 50 या डिवाइडेड बाई 50। 50 से इधर मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। पचास से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1305 मल्टीप्लाई 50 बराबर कितना 5x प्लस 4y। ठीक, 1305 मल्टीप्लाई 5 कितना जी, 5 25 और 13 5 65, एगो 0, 5x प्लस 4y, इसलिए 5x प्लस 4y बराबर 62,250 रुपया। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो, आंसर लूटो। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो, आंसर लूटो, और कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 है या 2 है, इसको सोल्व करो। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो बाबू। धर्मवीर सोल्व करो जी, बताओ जल्दी से जाबू। इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है, और इक्वेशन 1 कितना है? अरे शैतान, एक एक कैसे आ जाएगा जी? यहाँ उलट गया बाबू, यहाँ 5/, और यहाँ 4x, सही बात है। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 के साथ बाई है, अब 4 के साथ क्या x है, सॉरी बाबू, 5 के साथ बाई आएगा ना जी, 5/, 5 के साथ बाई आ जाएगा, 4 के साथ x आ जाएगा। 5 के साथ बाई आ जाएगा, 4 के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी का इंटरचेंज होगा ना। नेक्स्ट बाबू, दूसरा इक्वेशन ये है बाबू, 4/, प्लस 5x बराबर 6750 रुपया, 500 रुपया। अब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करो, सब हम ही थकेंगे। दो इक्वेशन आपको हो गया, 5/4x अब 4/5x, मल्टीप्लाई किसी तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई किसी तरह से इसको सोल्व करो। एक्स वाई की वैल्यू बताओ जल्दी से, बताओ ईशांत। आपको दो इक्वेशन हो गया बाबू, इसको सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू। क्लास खत्म ना हो गया? अरे शैतान खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 कौन लिखेगा? खत्म हो गया। डिस्चार्ज हो गया मोबाइल। कुछ जाना है? मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, ये कॉमेडी वाला तो करेगा। हल्का है सर, बना लेंगे खुद। हाँ तो इसको एक्स वाई की वैल्यू सोल्व करके निकालो। क्वेश्चन नंबर 46 है, अभी कूटेंगे ना। 46 लिखो। ए माइन इन्वेस्टेड बाबू 12% पर एनम। 46 के लिए एक पेज कहाँ छोड़े थे, इसी दिन के लिए ना छोड़े थे जी, 12% पर एनम। एंड अनदर बाबू कितना है बाबू, 10% है। ठीक, 10 ही बाबू। रिटर्न है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट है बाबू 2600 रुपया। एज एनुअल इंटरेस्ट ही इंटरचेंज द अमाउंट बाबू, ही वुड इन रिसीव बाबू 140 रुपया लेस है। कितना लेस कर रहा है, 140 रुपया लेस कर रहा है। ठीक, तो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 46 हुआ। 46 के लिए एक पेज काहे छोड़ाए थे, इसी दिन के लिए छोड़ाए थे ना जी, हम इतना देर से क्वेश्चन नहीं रेज कर रहे थे। 46 है बाबू। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करना है। और जो बच्चा 46 नहीं बना के भेजेगा उसको कूटेंगे आज तो भर पेट, उसको पहले आनंद के यहाँ। ये तो सर शैतान 42 एकदम नंबर का बता दीजिए ना।
बचे 47 नंबर नहीं बन रहा था। 46 पहले बनाओ ना, 47 बताइए करेंगे, अब हम समझ रहे हैं। जल्दी लिखो जी। यहाँ से शांत बाबू सोल्व करके भेजना बाबू, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। एगो में 4 से मल्टीप्लाई करो, एगो में 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या है ना, या में 4 से करो या में 5 से करो, तो एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो। अब 46 नंबर ये है शांत, क्या दिखा रहा है शुभ शैतान? ये कौन नहीं आया जी? शैतान ओम शर्मा नहीं आया है, उल्टा ही उसको लगेगा। सर साइड से लिखो लिखो। बना के भेजना है शांत बाबू, दोनों क्वेश्चन बना के भेजना है। इसका एक्स वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ पे वही क्वेश्चन है। सर 47 नंबर बता दीजिए ना। कल बता देंगे 47, कुछ नहीं करना बाबू, 47 आसान है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बनता नहीं तो हम तो कल तो बताइए करेंगे। ठीक है बोला। ठीक है सर, बाय। ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू। कायन सुजीत कहानी पढ़ता है जी? सुजीत सर आपको क्या हो गया सर, पहले तो ऐसे नहीं करते थे। पहले तो ऐसा भी नहीं करता था, खाली कंप्लेने आता है, पढ़ता लिखता है दम नहीं है, खाली इधर उधर